डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है मीरा तारे ओमिक्रॉन सेटी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, मीरा तारे ओमिक्रॉन सेटी के बारे में, हबल स्थिरांक के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारी आकाश गंगा के मीरा परिवर्तनशील तारों का उपयोग करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर यानी हबल स्थिरांक का सबसे सटीक मापन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण शोध प्रोफेसर अनुपम भारद्वाज के नेतृत्व में किया गया है। इस टीम ने 18 तारकीय समूहों के 40 ऑक्सीजन समृद्ध मीरा तारकों का 3.7% की उच्च सटीकता के साथ अध्ययन किया है। इस अध्ययन से हबल टेंशन विवाद को समझने और ब्रह्मांड की आयु व आकार का अधिक सटीक मान निकालने में सहायता मिलेगी। आइए अब जानते हैं मीरा तारे यानी ओमिक्रॉन सेटी के बारे में। मीरा तारे विशाल ठंडे तापमान और अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। ये तारे अपनी बाह्य सतहों के विस्तार और संकुचन के कारण 100 से 1000 दिनों के आवर्तकाल में अपने प्रकाशमान स्तर को बार बार बदलते हैं। मीरा नाम लैटिन शब्द अद्भुत से लिया गया है और इसे ओमिक्रॉन सेटी भी कहा जाता है। बता दें कि यह 17वीं सदी में पहचाने गए पहले परिवर्तनशील सितारों में से एक है। खगोलविद मीरा तारों की ज्ञात चमक और स्पंदन अवधि का उपयोग दूरस्थ आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड की दूरी मापने में करते हैं। मीरा तारे सैफिड तारों की तुलना में धातु वृद्धि के लिए कम संवेदनशील पाए गए हैं, जिससे इनका उपयोग अधिक सटीक दूरी माप के लिए किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं हबल स्थिरांक के बारे में। हबल स्थिरांक ब्रह्मांड के वर्तमान विस्तार की दर को मापता है, जिसे किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पारसेक में व्यक्त किया जाता है। इसे पहली बार 1929 में एडविन हबल ने प्रतिपादित किया था। H0 से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के आकार और अधिकतम आयु का आकलन कर सकते हैं। बता दें कि यह मान रेडशिफ्ट के उपयोग से निकाला जाता है, जिसमें प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल सिरे की ओर बढ़ता है। मापन की विभिन्न विधियों के बीच प्राप्त मान में भिन्नता को हबल टेंशन कहा जाता है, जो ब्रह्मांड विज्ञान के बड़े विवादों में से एक है और नई भौतिकी या मॉडल संशोधन का संकेत दे सकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मीरा तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मीरा तारे अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। दूसरा, इन तारों का तापमान लगभग 3000 केल्विन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।